गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये जो कॉन्सेप्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक आधिकारिक प्रतियोगिता जिसे हम बोलते हैं, ये वो मार्केट है बेटा जिसमें जो है ये आम जो मार्केट है हमारी वही उसमें वही पाई जाती है। जैसे ये सिचुएशन वो है जो मार्केट में देयर आर मैनी सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट, कि उसमें जो है बहुत सारे सेलर्स जो है वो प्रोडक्ट के पाए जाते हैं, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर इज़ अ लिटिल बिट जो है उसमें जो है डिफरेंट पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट जो है उसमें पाया जाता है फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ अदर सेलर्स। ठीक है, और दिस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन शोज इटसेल्फ इन अ ट्रेडमार्क, नेम ऑफ अ ब्रांड, क्वालिटी डिफरेंशिएशन और इन अ डिफरेंट फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज ऑफर्ड टू द कंज्यूमर। ठीक है, इसमें जैसे ट्रेडमार्क आपका लोग हो गया, ने ब्रांड अलग हो गया, क्वालिटी डिफरेंशिएशन आएगी उसमें, और अलग अलग फैसिलिटीज़ जो है कंज्यूमर को ये ऑफ़र करता है आपका प्रोड्यूसर। ठीक है, तो देयर आर मैनी एग्जांपल्स। जैसे आपका दिस काइंड ऑफ अ मार्केट है जिसमें जो है डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ द टूथपेस्ट के बहुत सारे ब्रांड जो है आपको पाए जाते हैं, जैसे पेप्सोडेंट है, कोलगेट है, क्लोजअप है, बहुत सारे हैं। ठीक है ना, तो ये वाला कंपटीशन जिसको हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं। ठीक है, और ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ अ मिड वे सिचुएशन बिटवीन द परफेक्ट कंपटीशन एंड अ मोनोपोली। ये वो सिचुएशन है जिसमें जो आपका परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच की जो सिचुएशन है उसे हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं। तो इसकी फीचर्स क्या है? फर्स्ट है इसका लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड बायर्स, कि इसमें जो है आपके जैसे परफेक्ट कंपटीशन में देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बायर्स एंड फर्म्स, ऑल्सो द साइज ऑफ ईच फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ अ स्मॉल। ठीक है, और ईच फर्म हैज़ अ लिमिटेड शेयर ऑफ द मार्केट, कि इसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ फर्म एंड बायर्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपका परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं, लेकिन इसमें जो है द साइज़ ऑफ ईच फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ स्मॉल। इसमें जो है आपका जो है जो साइज़ जो होता है फर्म का वो क्या होता है, स्मॉल होता है, और ईच फर्म हैज़ अ लिमिटेड शेयर ऑफ द मार्केट, और मार्केट का लिमिटेड शेयर जो है इसमें फर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि इसमें जो है फीचर ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे दो द नंबर ऑफ अ फर्म इज़ अ लार्ज बट देयर प्रोडक्ट डिफर फ्रॉम वन अनदर इन कलर, इन शेप, ब्रांड नेम, ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, इसमें कोई भी जो है चेंज हो सकता है, जैसे ब्रांड चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकती है, और उसकी जो है ड्यूरेबिलिटी यानी कि कितने लॉन्ग समय तक वो चलेगी या नहीं चलेगी। ठीक है, तो दीज प्रोडक्ट आर अ क्लोज सब्स्टिट्यूट, ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत से क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। जैसे साबुन ले लो आप, बहुत सारे साबुन है अपने मार्केट में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे वी हैव अ स्पेशल ब्रांड लाइक लक्स, हमाम, गोदरेज, पियर्स, पामोलिव, ये सारे जो हैं आपके किसके हैं, साबुन के ब्रांड है, आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। एंड इन केस ऑफ टी द लिप्टन, ब्रुक बॉन्ड, ताज महल। इन केस ऑफ टूथपेस्ट लाइक फॉरहेंस, आपका क्लोजअप है, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाई जाती है इसमें। ठीक है, तो सो द ईच फर्म हैज़ अ पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, तो जो प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट होता है वो उसका अपना अपना कंट्रोल होता है, उनके ऊपर पार्शियल कंट्रोल होता है थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ फर्म, इसमें जो है फर्म आर फ्री टू एंटर इनटू एंड और एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री, अपनी अपनी इसकी मतलब मर्जी है, फ्रीडम है कि कब वो फर्म जो है वो फ्री होती है एंटर करने के लिए और एग्जिट करने के लिए इंडस्ट्री से। बट न्यू फर्म हैव टू एब्सोल्यूट नो एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एंट्री इनटू इंडस्ट्री, लेकिन नई फर्म को हैव नो एब्सोल्यूट फ्रीडम, कोई ऐसी फ्रीडम नहीं होती है। दे मे हैव टू फेस सेवरल डिफ़िकल्टीज़, उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टी का क्या करना पड़ता है, फेस करनी पड़ता है। प्रोडक्ट ऑफ अ सम फर्म मे बी लीगली पेटेंट, कि कुछ जो है कुछ फर्म जो है वो लीगली पेटेंट है, और न्यू फर्म कैन नॉट प्रोड्यूस दोज प्रोडक्ट, कि जो है जिस फर्म का पेटेंट उनको मिला हुआ है वो दूसरा कोई उस उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। एंड नो राइवल्स फर्म कैन प्रोड्यूस एंड सेल ए पेटेंटेड आइटम लाइक अ वुडलैंड शूज़, जैसे उनको वुडलैंड का जिसको मिला हुआ है वही उसके प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, दूसरा जो है उसको सेल नहीं कर सकता है। सेलिंग कॉस्ट है ईच फर्म हैज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ द ऑन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ इस प्रोडक्ट, उनको जो है
एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो है अपने प्रोडक्ट की उसके ऊपर पैसा लगाना पड़ता है इन ऑर्डर टू सेल मोर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, कि उनके लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रोडक्ट को खरीदें। इट गिव्स अ वाइड पब्लिसिटी टू द प्रोडक्ट इन द न्यूज़पेपर, सिनेमाज, जर्नल, रेडियो, एलईडी वगैरह सारों में इनको ऐड देनी पड़ती है। और जो एक्सपेंसेस और एडवर्टाइजमेंट है एंड पब्लिसिटी आर कार्ड अ सेलिंग कॉस्ट, ये जो सारे पैसे खर्च कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एंड पब्लिसिटी के ऊपर, इसको सेलिंग कॉस्ट जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट है लेस मोबिलिटी। तो देयर इज़ नो परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी मतलब मोबिलिटी नहीं, चेंज नहीं होते इतनी जल्दी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स। नेक्स्ट है लेस नॉलेज। दो सेलर्स एंड द बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट एंड ऑनर ऑफ द प्रोडक्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड फैक्टर सर्विसेज, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो नहीं होती है कि प्राइस प्रोडक्ट का क्या है या फैक्टर सर्विसेज के प्राइजेस क्या हैं। इट इज़ सो बिकॉज दैट ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये किस लिए होता है, क्योंकि आपका उत्पादन भेदभाव है इसमें, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंपेयर द प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, हम इसमें प्राइस कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। लाइक वाइज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ऑल्सो नॉट फुली अवेयर, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो भी फुली अवेयर नहीं है ऑफ द प्राइस बीइंग पेड बाय अ डिफरेंट फॉर्म्स, उनको कौन कौन सी फॉर्म जो है क्या क्या पे कर रही है, एंड द सर्विसेज ऑफ द फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉन प्राइस कंपटीशन, कि अनदर फीचर ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज दैट फॉर्म में कम्पीट विद वन अनदर विदाउट चेंजिंग द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, कि ये जो फॉर्म होती है ये कंप्लीट जो है विद वन अनदर विदाउट चेंजिंग, कि जो है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो चेंज जो है वो नहीं कर सकती है। जैसे एग्जांपल है, इफ़ यू बाय वन पैकेट ऑफ सर्फ यू मे गेट वन ग्लास tumbler free with it, and on the purchase of one packet of Arin you may get one stainless steel teaspoon free. Thus the firm complete in attracting people potential buyers by offering gift, कि जो है इसमें जो है आपको जो है अट्रैक्टिव करने के लिए वो कोई भी चीज़ जो है वो आपको फ्री दे सकती है। तो दिस काइंड ऑफ कंपटीशन इज कॉल्ड अ नॉन प्राइस कंपटीशन। तो द कंज्यूमर डेवलप लाइकिंग फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, they would buy that very product even its price is higher than the product of other firm, कि जैसे जो होता है कि अगर उसको वो चीज़ जो है उसमें उनको अच्छी लगती है, जैसे बकेट लेनी है उसको वो फ्री मिल रही है सर्फ के साथ तो वो सर्फ लेंगे, अगर उनको स्टील का डोंगा या टी स्पून चाहिए तो वो ले लेंगे, ठीक है, चाहे उसकी प्राइस ज़्यादा हो चाहे कम हो, ठीक है। तो मोर कैन बी सोल्ड ओनली एट ए लोअर प्राइस। अब अगर ऐसे जो आपका अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ए फर्म कैन सेल मोर ऑफ द प्रोडक्ट ओनली बाय लोअरिंग द प्राइस, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, अपना प्राइस जो है वो कम करना पड़ेगा ज़्यादा चीज़ को बेचने के लिए। जैसे अकॉर्डिंगली ए फर्म डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आल्सो स्लोप्स डाउनवर्ड। ये कैसा होता है, डिमांड कर्व जो होता है डाउनवर्ड होता है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होती है आपकी डिमांड जो है वो कम होती है, प्राइस डिक्रीज़ होती है डिमांड जो है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पार्शियल प्राइस कंट्रोल। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ईच फर्म जो है हैज़ लिमिटेड कंट्रोल ओवर द प्राइस, कि इसका जो है लिमिट कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर। इन दैट केस फर्म हैज़ पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस, कि फर्म का पार्शियल कंट्रोल जो होता है वो प्राइस के ऊपर होता है। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एवरेज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ डिटरमिन्ड बाय द मार्केट, कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो एवरेज प्राइस ऑफ द कमोडिटी होता है वो कौन डिटरमिन करता है, मार्केट, ठीक है। द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, की डिमांड और सप्लाई जो है वो क्या है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एनेबल्स अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन टू हैव पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो एनेबल्स है ए फर्म जो है वो एनेबल होती है कि अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में टू हैव अ पार्शियल कंट्रोल, उनका पार्शियल कंट्रोल है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। ये थे आपके फीचर्स ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब हम करेंगे कंपैरिजन बिटवीन अ मोनोपोली एंड अ परफेक्ट कंपटीशन, कि मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या कंपैरिजन है, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कि परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें कैसा होता है कि ऑल फर्म प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट, उसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है वो परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं, ठीक है। लेकिन मोनोपोली में जो है मे बी और मे नॉट प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। इन केस ऑफ मोनोपोली अनदर मेन एजम्पशन इज दैट द एंटायर सप्लाई इज मेड बाय वन फर्म, इसमें जो है सप्लाई जो है वो एक फर्म ही बनाती है, इसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है वो हो भी सकते हैं और नहीं भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ अ सेलर एंड बायर।
तो जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द होमोजीनियस प्रोडक्ट अंडर परफेक्ट कंपटीशन. A known single sellers by changing his supply and no single buyers by changing his demand can influence the price. क्योंकि ये जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें प्राइस टेकर है, नॉट अ प्राइस मेकर है. ठीक है, इसलिए जो है बायर्स और जो सेलर्स हैं वो प्राइस को इन्फ्लुएंस जो है अपनी डिमांड से या किस सप्लाई से जो है वो नहीं कर सकते हैं. ठीक है. अ ग्रुप ऑफ अ फर्म प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस गुड्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री. जब जो है ए गुड्स ग्रुप ऑफ फर्म कि जो फर्म का ग्रुप होता है वो प्रोड्यूस करता है होमोजीनियस गुड्स. ठीक है, एक जैसी वस्तुओं को प्रोड्यूस करता है, उसे क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं अंडर परफेक्ट कंपटीशन. लेकिन अंडर मोनोपोली में देयर इज़ अ सिंगल सेलर एंड अ डिफरेंस बिटवीन सिंगल सेलर्स. वहाँ एक सिंगल सेलर होता है, ज़्यादा सेलर्स नहीं होते हैं. ठीक है, बायर्स तो बहुत होते हैं. एंड डिफरेंस बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री डज नॉट एग्जिस्ट. इसमें जो है फर्म एंड इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं है. टोटल सप्लाई कम्स ओनली फ्रॉम वन फर्म अंडर मोनोपोली. इसमें मोनोपोली में जो है फर्म जो है एक फर्म जो है वो टोटल सप्लाई जो है वहीं से आती है. ठीक है, टोटल सप्लाई कम्स ओनली फ्रॉम वन फर्म अंडर मोनोपोली. ठीक है, क्योंकि सिंगल जो है वो फर्म होती है, बहुत सारी फर्म जो है उसमें नहीं होती हैं. सॉरी. नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री. न्यू फर्म आर फ्री टू एंटर एंड ओल्ड वंस आर फ्री टू लीव द इंडस्ट्री. जो आपकी परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें फ्रीडम होती है एंट्री और एग्जिट की. ऑन द कंट्री देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म इन केस ऑफ मोनोपोली. मोनोपोली में उनको रिस्ट्रिक्शन होती है न्यू फर्म की एंट्री की और एग्जिट की. नेक्स्ट है प्राइस एंड आउटपुट ऑफ द कमोडिटी. ए फर्म इज़ अ प्राइस टेकर अंडर परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर होती है एंड मोनोपोली में प्राइस मेकर होती है. ठीक है, क्योंकि आपकी परफेक्ट कंपटीशन में जो है होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, अगर एक तो दूसरी चीज़ लोग खरीद लेंगे. लेकिन मोनोपोली में जो है प्राइस मेकर है और वही अपने प्राइस को डिटरमिन करती है. ठीक है. नेक्स्ट है डिफरेंस रिगार्डिंग आउटपुट एंड प्राइस. जो प्राइस अंडर मोनोपोली है इज़ हायर इन द लॉन्ग रन देन द अंडर परफेक्ट कंपटीशन बट आउटपुट इज़ लोअर. जो आपका जो है परफेक्ट कंपटीशन है प्राइस जो है मोनोपोली में उससे ज़्यादा होते हैं लॉन्ग रन के लिए अंडर परफेक्ट कंपटीशन में. ठीक है, की अपेक्षा जो है मोनोपोली में प्राइस जो है वो ज़्यादा होते हैं. ठीक है. इट इज़ सो बिकॉज इन अ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम सिचुएशन. इसमें जो क्यों है, क्योंकि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम सिचुएशन जो है वो इसमें पाई जाती है. प्राइस जो होता है वो इज़ इक्वल टू मिनिमम एवरेज कॉस्ट अंडर परफेक्ट कंपटीशन कॉरस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल प्रॉफिट. बट मोनोपोली में इट इज़ नॉट सो बिकॉज द मोनोपोलिस्ट अर्न्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और ऑबनॉर्मल प्रॉफिट इवन इन लॉन्ग रन. जो आपका मोनोपोली है इसमें आपको सुपर नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रॉफिट भी होते हैं. ठीक है, तो इसमें क्योंकि ये प्राइस टेकर है अपनी मर्जी से प्राइस जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो कर सकता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर. एंड अ डिफरेंस रिगार्डिंग प्रॉफिट. तो फ्रीडम ऑफ एंट्री फोर्सेस प्रॉफिट टू कम टू द नॉर्मल लेवल अंडर परफेक्ट कंपटीशन. उसमें जो है फ्रीडम ऑफ एंट्री जो है उसमें जो फोर्स करती है प्रॉफिट जो है कैसे होगा नॉर्मल लेवल में परफेक्ट कंपटीशन में. लेकिन मोनोपोली में जो है प्रॉफिट कंटिन्यू टू अबव नॉर्मल. ठीक है ना, बिकॉज द बैरियर्स ऑफ द एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म. क्योंकि उसमें जो है न्यू फर्म की एंट्री जो है उसमें बैरियर लगा होता है कि नहीं आ सकती हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका शेप ऑफ द डिमांड कर्व. तो वाइल अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो फर्म है डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन होता है. ठीक है ना, और इट स्लोप्स डाउनवर्ड इन केस ऑफ मोनोपोली. मोनोपोली में भी जो है डाउनवर्ड स्लोप होता है. ठीक है, जैसे ये दिखाया हुआ है आपका जो है ये जो डिमांड कर्व है वो आपका परफेक्ट कंपटीशन में है और आपका ये जो है अंडर मोनोपोली में है. ये डाउनवर्ड स्लोप है और ये हॉरिजेंटल है. ठीक है, हॉरिजेंटल का मतलब है इसमें आपको प्राइस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने से आपकी डिमांड जो है वो ज़ीरो हो जाती है. लेकिन इसमें जो है प्राइस इंक्रीज़ होएगी आपकी क्वांटिटी, आपकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी. प्राइस डिक्रीज़ होएगी आपकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. परफेक्ट कंपटीशन में जो है आप प्राइस जो है वो यूनिफॉर्म प्राइस जो है वो सबके लिए रखना पड़ता है. उसमें जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है. लेकिन मोनोपोली में जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पॉसिबल है, क्योंकि आप मोनोपोलिस्टिक को आपके पास सिंगल सेलर है, आप अपनी मर्जी से अपना प्राइस जो है वो डिटरमिन कर सकते हो. किसी को कम या किसी को ज़्यादा में आप अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हो. ठीक है. थैंक यू क्लास. बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे.